ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है। टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर 2 दिन में, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग 2 दिन में, और 14 चैप्टर है तो 28 डेज में हो जाएगा कंप्लीट, ये क्रैश कोर्स के जैसा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें क्या क्या एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर कंटेंट में, राइट साइड में। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट है सबसे पहले। फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है अभी ये सब देखेंगे हम लोग, डेफिनेशन। फिर चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स में डिफरेंस। फिर चार्ज कैसे किया जाता है किसी भी बॉडी को, चार्ज करने का कितना मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है चार्ज करने का किसी भी बॉडी को। क्लियर है? चार्जिंग बाय इंडक्शन है। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, दो चार्ज के बीच कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं हम लोग। इतना इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है, तो आप इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले कि क्या क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर में, ये सब पॉइंट्स करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। तो इलेक्ट्रिक ये वर्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है एटम के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन से वर्ड आया है इलेक्ट्रिक। और चार्ज, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी पार्टिकल पे ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी पार्टिकल का, जिसके कारण ये दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर और पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर रेस्ट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, और मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है ये चार्ज। ओके, चार्ज के अलावा और क्या प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर में, चार्ज के अलावा और मास है, मास का भी यही डेफिनेशन है। मास भी प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिसके कारण वो इनर्शिया शो करता है। कोई भी मैटर इनर्शिया शो करता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव कराने जाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा। अगर वो पहले से ही मूविंग है तो वो रेस्ट में आने का भी अपोज करता है कि नहीं? तो हर एक मैटर से एसोसिएटेड ये भी एक प्रॉपर्टी ही है मास। जैसे ह्यूमंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, ह्यूमंस का प्रॉपर्टी होता है कि उसको गुस्सा आता है, खुश हो जाता है वो, है कि नहीं? कभी कभी गुस्सा होता है, राइट? अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी उसका है। तो गुस्सा होता है तो क्या करता है, गुस्सा होता है दूसरे से झगड़ा करता है, किसी को मारता है या गाली देता है किसी को गुस्से में। ठीक है, तो वैसे ही मैटर में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है मास। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है मैटर, तो चेंज को अपोज करता है। वो रुका हुआ है ना, तो उसको मूव कराने जाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, ये उसका प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है मैटर का, मैटर का प्रॉपर्टी है चार्ज। इस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। या अगर इलेक्ट्रिक, अगर वो चार्ज मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, तो मैग्नेट से भी वो डिफ्लेक्ट होता है। अगर उसके आसपास में मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेट उस पर फोर्स लगा देता है मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो मैटर के पास दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। मैटर का दो प्रॉपर्टी, एक मैटर के पास मास होता है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी उसका, और उसके पास चार्ज भी होता है। चार्ज के कारण वो क्या करता है, प्रॉपर्टी के कारण वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को। ये कंप्लीट करने के बाद एक दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सेकेंड यहाँ पे है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज क्यों होता है। चार्ज, तो चार्ज
किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण होता है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी बॉडी के पास उसके प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी इज कॉजेज ऑफ नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बोलेंगे कि उस पर निगेटिव चार्ज है, और जिसके पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उस बॉडी पे बोला जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये भी एक सिंपल सा चार्ज के बारे में है इन्फॉर्मेशन। दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, और निगेटिव चार्ज आता है किसी भी बॉडी पर अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो। अगला है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को मेज़र कौन से यूनिट में हम लोग करते हैं, तो ऐसा यूनिट कुलम्ब है, और एम्पियर सेकेंड भी ऐसा यूनिट ही है। तो ऐसा यूनिट दोनों है, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, कुलम्ब। क्लियर। अब ऐसा यूनिट के अलावे और भी यूनिट यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं ऐसा यूनिट के अलावे। एम्पियर और सेकेंड के जगह पर आर भी लिख सकते हैं हम। तो एम्पियर इंटू आर ये ऐसा यूनिट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ऐसा यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कितने कुलम के इक्वल होगा, 3600 कुलम के इक्वल होता है। राइट, 1 एम्पियर आवर कितने कुलम के इक्वल है, 3600 कुलम के। वैसे ही फैराडे भी एक यूनिट है, और 1 फैराडे होता है 96,500 कुलम के इक्वल। ये भी याद रखना है, एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी पूछ सकता है 1 मार्क में। और इसके अलावा चार्ज का दो और यूनिट होता है, एक स्टैट कुलम और एक एब कुलम बोलते हैं। स्टैट कुलम को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्टैट कुलम का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और एब कुलम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इन दोनों में कैसे, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं कुलम से, तो 1 कुलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ स्टैट कुलम, और 1 कुलम का ही वैल्यू होता है 1/10 एब कुलम। तो कुलम ऐसा यूनिट है, तो बाकी जितने सारे यूनिट हैं उनका कुलम के साथ ही रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। 1 कुलम इक्वल टू 1/10 एब कुलम याद रखना है, और 1 कुलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कुलम। नेक्स्ट ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज से एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर चार्ज को कुलम में तो मेजर करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अगर, तो प्रोटॉन के नंबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज़्यादा है, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कुलम। 1.6 × 10⁻19 कुलम। तो उस ऑब्जेक्ट पे इतना निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक वेक्टर नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि साउथ की तरफ आता है कि ईस्ट की तरफ आता है। किसी बॉडी ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर इतना निगेटिव चार्ज आ गया, 1.6 × 10⁻19 कुलम। अब ये किस डायरेक्शन में आया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यूनिक डायरेक्शन नहीं है कि टुवर्ड्स नॉर्थ आया कि टुवर्ड्स ईस्ट, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। फिर चार्ज ट्रांसफरेबल है, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसफरेबल, मतलब एक बॉडी के चार्ज को दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से ये पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है उस पर पॉजिटिव, और एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि किसी भी बॉडी पे बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी पे चार्ज है लेकिन उसका मास 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो इसका मतलब या तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा या डोनेट किया होगा, क्योंकि चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। तो और इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास चार्ज आया, साथ ही साथ मास भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, है कि नहीं। तो बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो इसीलिए लिखा हुआ है पॉइंट कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मीनिंग है फोर्थ प्रॉपर्टी का? चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है? तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। तो चार्ज हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में होता है। पैकेट मतलब आप पैकेट याद करें तो जैसे बिस्किट का पैकेट है, तो उसमें कभी आधा बिस्किट तो भरा हुआ नहीं रहता है कि नहीं? उसमें या तो 10 पैकेट है तो उसमें 10 बिस्किट होंगे, 20 बिस्किट होंगे। 10 एंड हाफ ऐसे तोड़ के नहीं डाला हुआ रहता है, राइट? तो चार्ज भी क्वांटाइज मतलब इंटीजर फॉर्म में होते हैं, इंटीजर। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है ना, उसका 2 टाइम्स चार्ज होगा किसी बॉडी पे या 3 टाइम्स होगा। 2.5 गुना चार्ज किसी बॉडी पे नहीं होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन तोड़ेगा? या तो पूरा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे में जाएगा या नहीं जाएगा। आधा टूट के इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी भी बॉडी पे चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। इंटीजर फॉर्म में होगा। किसी भी बॉडी में चार्ज या तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा प्लस में या माइनस में, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अच्छा, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। ये आधा आधा इलेक्ट्रॉन वाला नहीं होगा। इसीलिए इसके प्रॉपर्टी को बोला गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड से याद ही है सबको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली transform from one form to another form, right? It can only change from one form to another। जैसे काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी बना देते हैं, राइट? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड है क्वांटिटी। मतलब चार्ज को आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी में चार्ज अगर आया है तो वो कहीं कम हुआ होगा, वहीं से आया होगा। जैसे एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो जिसको डोनेट किया उस पर जितना निगेटिव आएगा, जिसने डोनेट किया है उस पर उतना ही पॉजिटिव आएगा, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो ज़ीरो ही रहेगा। नया चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो चार्ज किसी पे आया है मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी का आया होगा दूसरे बॉडी से। नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करना पॉसिबल है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड हो, चार्ज क्या हो गया? कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब समझ, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये सब 2 मार्क 3 मार्क का एक एक क्वेश्चन है, एक एक प्रॉपर्टी। ऐसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन वाई चार्ज इज इनवेरिएंट, ये आएगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। जैसे वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम पे। अगर कोई ट्रेन में आपके बाजू में ट्रेन में बैठा हुआ है तो आपसे पूछा, और ट्रेन मूविंग है, तो आपसे पूछेगा कि उसकी क्या स्पीड है आपके फ्रेंड की जो बैठ, तो आप बोलेंगे वो रेस्ट में है, उसकी ज़ीरो है वेलोसिटी। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है उसको बोले नहीं नहीं वो तो ट्रेन के साथ साथ मूविंग है। तो वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? किसी को देखने, जैसे अर्थ पे ही, जिस बिल्डिंग में अभी अपने बाजू वाले बिल्डिंग को देखिए, तो अब बाजू वाला बिल्डिंग आपको लगेगा कि वो तो रेस्ट में है, लेकिन स्पेस में से कोई देखेगा तो पूरा वो अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है ना सन के अराउंड, है कि नहीं? तो ये बिल्डिंग, हम लोग सब लोग सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। 1 ईयर में 365 डेज और 6 आवर, इतने समय में हम लोग एक चक्कर लगाते हैं सन का। तो ये तो पूरा अर्थ ही रेस्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग को देखने में लगता है कि सामने वाला बिल्डिंग रेस्ट में है। तो वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड कर गया कि नहीं देखने वाले पे?
वैसे ही मास भी डिपेंड करता है फ्रेम पे। वो आगे इसमें हम लोग का नहीं है, मास के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन चार्ज के बारे में हम लोग को क्या सीखना है कि चार्ज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ट्रेन में कोई बैठा हुआ है, उसको उस ऑब्जेक्ट पे जितना कूलम चार्ज दिखेगा, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पर्सन को भी उतना ही चार्ज बोलना है उस पर। वेलोसिटी से उसका वैल्यू चेंज नहीं करना है चार्ज में वेलोसिटी लाने से। क्लियर? तो इनवेरिएंट ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि चार्ज के बारे में देखिए क्या है। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो अपने आसपास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग है, भी वेलोसिटी से मूव करने लगे चार्ज, तो वो प्रोड्यूस कर देता, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है वो। रेस्ट चार्ज खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट या रिटार्ड करता हुआ, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अगर करने लगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में, और एनर्जी भी रेडिएट करने लगेगा। मतलब उसके अंदर से वेव निकलने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो विजिबल रीजन में ज़रूरी नहीं है कि विजिबल रीजन में ही निकले, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। मतलब अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट दिखने लगेगा आपको, लेकिन उससे कुछ तो रेडिएशन निकलेगा। वो विजिबल रेंज में नहीं आएगा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब टाइप का कुछ रेडिएशन वो निकालता है अपने अंदर से। कौन सा चार्ज अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है? रेस्ट चार्ज की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज, कि एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज? एक्सेलरेटिंग चार्ज, राइट। एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के अलावा एनर्जी भी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इस टाइप का कुछ रेडिएशन निकालता है। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में डिफरेंस। कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनके एटम के आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं या वीकली बाउंडेड होते हैं। वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके आसपास, यानी बैटरी लगाएंगे, तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के पूरे मटेरियल के अंदर घूमने लगेंगे। समझ गई? तो कंडक्टर कंडक्टर किन मटेरियल्स को बोलते हैं? जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड हैं। और इंसुलेटर के इनर वाले इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बाउंडेड हैं ही, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन भी टाइटली बाउंडेड हैं। उनको फ्री कराना मुश्किल है, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा। अगर उसमें बैटरी लगाएंगे भी तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैं अपना ऑर्बिट छोड़कर वो बैटरी के अंदर जाऊंगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास ही नहीं हो पाएगा। तो इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 7th, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से चार्ज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी को चार्ज कितने तरह से हम कर सकते हैं? ये डोनेट कराना चार्ज को या एक्सेप्ट कराना, ये 3 तरह से पॉसिबल है। तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे रब करेंगे, जैसे कॉम्ब और हेयर्स में करते हैं। अपने हेयर्स में कॉम्ब करते समय एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव। बहुत सारा लिस्ट यहाँ बनाया हुआ है मेरे पास, वो लिस्ट मैं दिखाऊंगा आपको कि इस लिस्ट में से इन दोनों का रबिंग करने पे किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव। सेकेंड तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इतने सारे ये एनसीईआरटी में मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, जिनमें आपको बताना है कि किस पे प्लस प्लस आएगा, किस पे माइनस। जैसे ग्लास रॉड को
सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव आता है और सिल्क पे क्या आता है, निगेटिव। फिर कैट स्किन को एबोनाइट रॉड के साथ रबिंग करेंगे तो किस पे पॉजिटिव आएगा, कैट स्किन के प्लस, और एबोनाइट रॉड पे माइनस चार्ज आएगा। मतलब एबोनाइट रॉड का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपना, और कैट स्किन एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वुलन क्लॉथ को एम्बर रॉड से रबिंग करेंगे तो वुलन क्लॉथ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एम्बर रॉड पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। फिर से वही वुल को प्लास्टिक से या रबर से, ठीक है, रबर से वुल का रबिंग करेंगे तो वुल पे आ जाता है पॉजिटिव और रबर पे आता है निगेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मैंने लिखे हुए हैं, फर, फ्लनल, फिर लिखा हुआ है सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुल, मेटल, रबर, रेसिन, एम्बर, सल्फर, बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ। इनको मैंने अरेंज किया हुआ है कि किन दोनों का, आप किन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करेंगे तो किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। तो उसके लिए रूल क्या बना हुआ है, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रूल कि एबव 16 यहाँ पे मटेरियल मैंने लिए हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। पूरे किसी भी बुक में इतने ही मटेरियल के बारे में बताया गया है। यानी एबव 16 मटेरियल का इलेक्ट्रॉन लविंग एबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव आएगा, जो बाद में आएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या, मैंने देखिए, जो बाद में आएगा, अभी 16 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 16, उसमें से जो किसी दो का रबिंग करिए तो उसमें जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव आएगा, और जो बाद में आएगा उस पर क्या आएगा, निगेटिव। 16 जैसे 14 नंबर और 15 और 16 का रबिंग किया, 15 और 16, तो इन दोनों में प्लस कौन आएगा, माइनस कौन आएगा, तो हाँ 15 वाला जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, और लास्ट में जो आएगा ना, बाद में जो आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसमें से और एक दो एग्जांपल लेके। सिल्क और ह्यूमन बॉडी में बताइए, सिल्क और ह्यूमन बॉडी का रबिंग किए, किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस, सिल्क और ह्यूमन बॉडी में, कि ह्यूमन बॉडी में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लविंग बढ़ रहा है, माने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए जो बाद में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन लविंग एबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 से 16 तक। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग एबिलिटी किस में है, बाद वाले में है। जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है ना यहाँ। तो किसी दो को कंपेयर करना है, जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से, जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज। ग्लास और कॉटन का एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग किए, तो बाद में कौन आया, कॉटन आया बाद में, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, कॉटन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। मेटल और रबर का चेक करते हैं, मेटल और रबर किस में निगेटिव आएगा, रबर में निगेटिव आ जाएगा, बाद में जो आएगा उस पर निगेटिव आ जाएगा। अब देखते हैं ग्लास और रबर में बताइए किस पे निगेटिव चार्ज आएगा, रबर पे आ जाएगा। बाद में इन दोनों में बाद में आया रबर, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस ऑर्डर में आपको ये 16 मटेरियल्स का नाम लिख लेना है, और इसी ऑर्डर में याद रखना है कि किस पे प्लस आता है और किस पे माइनस। अभी तक जितना हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है सबसे पहले, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेज ड्यू टू
which they attract light object is called electricity। ठीक है, रब मतलब दो सब्सटेंस को रब किए तो उनमें कुछ तो प्रॉपर्टी आ जाता है जिससे वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। दो जैसे कॉम को हेयर में ऐसे हेयर में कॉम किए तो वो कॉम आयरन पीसेस को या हेयर्स को के पास भी लाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो कुछ तो प्रॉपर्टी आ जाता होगा उसमें, तो जो प्रॉपर्टी आता है उसी का क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नाम इसका है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण आ रहा है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी। और उस पर भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने से आया है। तो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर क्या इसमें पूछे थे कि इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कब बोलेंगे किसी बॉडी को? तो रब्ड सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो और उसमें वो प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने का प्रॉपर्टी शो करेगा वो, तो बोला जाएगा कि वो चार्ज हो गया। क्या हो गया? वो चार्ज। या कभी भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है कहीं से तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी कि चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन मैंने अभी बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल का और मैटर का, राइट, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या दूसरे पे लगाता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया? देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, और इंसुलेटर के टाइटली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, वो फ्री होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर ये चार्जिंग बाय इंडक्शन इस बार सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है, सिलेबस में इस बार नहीं है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने देखा, 7 प्रॉपर्टीज, उसको फिर से आप देखकर और नोट कर लेंगे पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।